हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे टैक्सोनॉमी। व्हाट इज मीन्स टैक्सोनॉमी? उनके फादर कौन है? फादर है कार्लोस लिनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कार्लोस लिनियस। तो व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी मीन्स टैक्सिक्स मीन्स अरेंजमेंट, ठीक है, और नोम्स नोमस मीन्स लॉ। जैसे कि एक ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं वो एक लॉ में, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं एक लॉ में, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस व्हिच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आइडेंटिफिकेशन क्या है? एक चीज़ को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, उसका आइडेंटिफाई करना, उसका कैरेक्टर क्या है उसका आइडेंटिफाई करना। जैसे कि हम एक ह्यूमन बींग से हमको आइडेंटिफाई किया गया है, जैसे कि एक तुलसी का पत्ता, उसको भी आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है। आइडेंटिफाई करना, नोमेनक्लेचर नेमिंग देना उसको, एंड क्लासिफिकेशन वो किस ग्रुप में है। जैसे कि हम एक एनिमल को जैसे कि एक ग्रुप में रखते हैं, इसी तरह प्लांट को एक ग्रुप में रखते हैं, क्लासिफिकेशन में रखते हैं। तो इसी तरह साइंटिस्ट ने भी डिसाइड किया है कि उस जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको किस ग्रुप में रखेंगे। उसके बाद देखिए आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है? इट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर एनिमल एंड इट पोजिशन इन द एनिमल किंगडम। इसका मीनिंग क्या है? इट डील्स विद द स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन स्टडी करना, और वो एनिमल किंगडम में किस पोजीशन में है उसका कैरेक्टर डिसाइड करने के बाद साइंटिस्ट ने उनको किस ग्रुप में रखा है उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या है? जैसे कि नेमिंग देना। जब हम जन्म होते हैं उसके बाद हमारी एक नेमिंग रहती है, जैसे कि लोकल नेम रहती है, ठीक है। तो उसी तरह नेमिंग देना, जैसे कि वर्ल्ड की हमारी एक नेमिंग जैसे होती है, वर्ल्ड में उसी नेमिंग से हमें पहचानेंगे, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर क्या है? दैट इज ए एप्लीकेशन ऑफ डिस्टिंक्टिव नेम्स to each of the groups or taxon in internationally accepted system of classification। जैसे कि साइंटिस्ट ने ऐसे एक नेम रखेंगे जो वर्ल्ड के सब साइंटिस्ट से सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम मैंगो की, तो वर्ल्ड में सब इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? द क्लासिफिकेशन इज द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू रिलेटेड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर रिजेवलेंस एंड डिफरेंस, ठीक है। क्लासिफिकेशन जैसे कि मैं बोल रही थी कि प्लांट क्लासिफिकेशन होती है, एनिमल क्लासिफिकेशन होती है, सबकी तरह क्लासिफिकेशन होती है। उसके कैरेक्टर डिसाइड करके उनको कहाँ किस पर रखना है वो साइंटिस्ट डिसाइड किए हैं, ठीक है। तो सिंपल्स ने 1961 में एक स्टेटमेंट दिए थे, क्लासिफिकेशन इज द ऑर्डरिंग ऑफ एनिमल्स। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज द ऑर्डरिंग ऑफ एनिमल्स इनटू ग्रुप्स सेट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप। क्या होती है? इनके ग्रुप और एक सेट में ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप में लेके उनको क्लासिफाई करनी पड़ती है। उसके बाद देखिए सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स क्या है? सिस्टमा मीन्स ग्रुपिंग और ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ लॉजिकल मीनिंग। जैसे कि ग्रुप में जो है ऑर्गेनिज्म उसको एक ऑर्डर में रखना, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए उसका डेफिनेशन क्या है। सिस्टमेटिक्स का डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप्स एमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है? इट इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जैसे ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट टाइप्स होती है, डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप एमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रिलेशनशिप होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ न्यू सिस्टमेटिक
द कंसेप्ट ऑफ न्यू सिस्टमेटिक्स उसने कौन डिस्क्राइब किया था? कार्लोस लिनियस ने। सॉरी, द कंसेप्ट ऑफ न्यू सिस्टमेटिक और बायोसिस्टमेटिक was used by J. Huxley 1940. The new systematics consist of new branches of systematic. ये न्यू ब्रांचेस है। द कंसेप्ट ऑफ न्यू सिस्टमेटिक की एक न्यू ब्रांचेस है। किसने सिस्टमेटिक्स कौन डिस्क्राइब किए थे? कार्लोस लिनियस ने। और न्यू सिस्टमेटिक कौन डिस्क्राइब किए थे? जे हॉक्सली इन 1940। ठीक है, ये एमसीक्यू आएगी, याद रखना। उसके बाद देखिए मॉर्फोटैक्सोनॉमी। मॉर्फोटैक्सोनॉमी क्या होती है? बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है? जैसे कि एक्सटर्नल कैरेक्टर होती है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी जैसे कि इंटरनल कैरेक्टर होती है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एक ऑर्गेनिजम्स की मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स डिसाइड करना। उसके बाद देखिए कैरियोटैक्सोनॉमी। कैरियोटैक्सोनॉमी क्या होती है? बेस्ड ऑन न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम। न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम उसके स्टडी करना, उसको बोलते हैं कैरियोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी क्या होती है? बेस्ड ऑन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के ऊपर स्टडी करना साइटोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी क्या है? बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट करना, डिटरमाइनिंग जेनेटिक रिलेशनशिप, जैसे कि डिटरमाइन जेनेटिक रिलेशनशिप के ऊपर स्टडी करना, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी, जैसे कि एक्सपेरिमेंट करना। उसके बाद देखिए बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी। बेस्ड ऑन बायोकेमिकल स्टडीज। बायोकेमिकल के ऊपर स्टडीज करना, उसको बोलते हैं बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी। केमोटैक्सोनॉमी। केमोटैक्सोनॉमी क्या है? बेस्ड ऑन पर्टिकुलर केमिकल्स। एक पर्टिकुलर केमिकल्स के ऊपर स्टडी करना, उसको बोलते हैं केमोटैक्सोनॉमी। ठीक है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के ऊपर एक हिस्ट्री है, जिसे कि हम थोड़े थोड़े याद करना चाहिए साइंटिस्ट ने क्या 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 बुक लिखे थे, तो बस जस्ट आइडिया होनी चाहिए। फर्स्ट देखिए एरिस्टोटल, जो हम बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, ही डिवाइडेड द एनिमल किंगडम इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ ब्लड। कलर ऑफ ब्लड लेके वो एनिमल किंगडम को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए थे। फर्स्ट ग्रुप है एनीमिया, जिसकी इनवर्टिब्रेट। ठीक है, दीज एनिमल्स डू नॉट कंटेन रेड ब्लड। उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसलिए उनके ब्लड रेड नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए इनेमिया। इनेमिया क्या है? वर्टिब्रेट। दिस एनिमल्स कंटेन रेड ब्लड। ठीक है, उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहती है, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, डॉग में, लाइन में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहती है, इसलिए उनके हमारी ब्लड रेड दिखाई देती है। ठीक है, अगेन डिवाइडेड इनेमिया, अगेन डिवाइडेड बेसिंग ऑन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के आधार पर इनेमिया डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है ओविपारस। ओविपारस क्या है? दीज आर एग लाइंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। वो एग देते हैं। ठीक है, तो विविपारस क्या है? These animals give birth to young ones, जैसे कि mammals एक young ones को जन्म देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए चारक ने क्या बोला था, जो जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ आयुर्वेदा, चारका। ऑल्सो आइडेंटिफाइड सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन हिज बुक चारका संहिता। ठीक है, क्या बुक लिखे थे? चारका संहिता। उसके बाद देखिए जॉन रे ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टर्म ऑफ स्पेसीज इन क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्रीगर क्यूवियर 1769 to 1832 डायरेक्टर ऑफ बायोलॉजी। 4 ब्रांचेस डिस्क्राइब किए थे, वर्टिब्रेट, मलुस्का, आर्टिकुलाटा, राडिएटा। ठीक है, कार्लोस लिनियस तो जानते ही होंगे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। वो 3 बुक लिखे थे, जनरल प्लांटेरम 1737 में, स्पेसिस प्लांटेरम 1757 में, सिस्टमा नेचुरे 1758 में। ठीक है, आज के लिए क्लास बस इतना ही। फिर से स्टार्ट करेंगे टैक्सोनॉमी हियरार्ची और टैक्सोनॉमी कैटेगरी से। ठीक है, तो इससे अच्छे से याद रखना। थैंक यू।